शहरी विकास नगर नियोजन आवास संसदीय कार्यविधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुजांदली गांव में लगी भीषण आग से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का दौरा किया। शहरी विकास नगर नियोजन आवास संसदीय कार्यविधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रोहडू उपमंडल के तहत टिक्कर पंचायत के गुजांदली गांव में लगी भीषण आग से क्षतिग्रस्त हुए मकान का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट है, जिससे 10 परिवार प्रभावित हुए हैं। गुजांदली गांव जो टिक्कर तहसील के अंतर्गत आता है, एक भीषण अग्निकांड हो गया, जिसमें बताया गया है कि ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी की जो है शॉर्ट सर्किटिंग का कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि फायर स्टेशन दूर होने की वजह से इस क्षेत्र में आग लगने की स्थिति में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय जनता की टिक्कर में फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग काफी समय से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि टिक्कर में फायर स्टेशन स्थापित करने से टिक्कर से पुजाली, टिक्कर से बागी तथा टिक्कर से खड़ा पत्थर तक के क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। और उसमें 10 परिवार जो हैं वो रहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जितने भी परिवार थे उन सबकी जो माल था या जो बाकी उनके साधन थे, वो सब कुछ जो है वो इस अग्निकांड में स्वाह हो गए। क्योंकि गांव जो है वो तहसील हेडक्वार्टर से 3-4 किलोमीटर है। जुब्बल जहाँ पर फायर स्टेशन है वो भी लगभग 33 किलोमीटर है स्थान से, और रोहडू भी लगभग इतना ही डिस्टेंस पर है जहाँ पर फायर स्टेशन हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, लेकिन उनकी स्वाभाविक है दूर से आती हैं तो इसलिए देर हो जाती है। गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने आकर के जो है वो बचाव किया इसमें। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई, उन्होंने भी मदद की। इस गांव के लोगों के मुख्य रूप से जो है वो आज यहाँ पर आने पर जो है मांग थी कि फायर स्टेशन जो है वो टिक्कर तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर है, और ये बागी तक का एरिया और दूसरी तरफ जो है वो खड़ा पत्थर तक का एरिया या रोडू साइड को गुजारली तक एरिया को जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा अगर यहाँ पर जो है वो फायर स्टेशन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और फायर ब्रिगेड की विभाग उसी के अंतर्गत आता है। मैंने इन सबको कहा है कि मैं आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है वो ले जाऊंगा और उसे जो है वो पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट करेंगे, ताकि कैबिनेट में मांग को ले जा करके जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो है वो घर में जो है वो स्टेशन या पोस्ट कोई भी जो संभव हो सके वो खोली जाए। क्योंकि उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जनता द्वारा इस मांग को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, ताकि नजदीक फायर स्टेशन से क्षेत्र में आग की स्थिति को सही तरीका से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि मंडलाधिकारी रोहडू द्वारा प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए की फौरी राहत वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त रजाई, बाल्टी, खाली गिलास, चावल इत्यादि राहत सामग्री भी प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ साथ प्रभावित परिवारों की छोटी मोटी मांगों को भी पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रास्ते इत्यादि भी शामिल हैं। इसलिए ये बहुत जेन्युइन डिमांड है जिसको यहाँ पर फौरी तौर पर जो रिलीफ जिन परिवारों का नुकसान हुआ है वो रोहडू का जो हमारे एसडीएम हैं या शर्मा जी, वो आज भी आए हैं। उनके
चालान में जो है वो दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को मैनुअल के मुताबिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके केस उपमंडलाधिकारी रोहडू द्वारा तैयार की जा चुके हैं, जिसे शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त टीडी व गैस सिलेंडर इत्यादि की व्यवस्था प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग को अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को नए मकान बनाने के लिए उद्देश्य से सामान को पहुंचाने के लिए रास्ते का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने प्रभावित परिवारों को रेड क्रॉस की तरफ से 2-2 कंबल वितरित किए। सरकार तक जो है वो भेज करके मैनुअल के मुताबिक इनको जो पूरा कंपनसेशन है वो भी बहुत शीघ्र जो है वो दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कोई टीडी की आवश्यकता होगी अथवा गैस सिलेंडर्स की बात जो है वो अब कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो है वो जल गए हैं और अब किसी के पास रोटी बनाने के लिए भी साधन नहीं है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है कि वो सिलेंडर जो है इनको मुहैया करें। तो इनको जो सिलेंडर जो परिवार इफेक्ट हुए हैं उनको सिलेंडर दे दिए जाएंगे। बाकी जो और सहायता होती है तो वो दे देंगे। रोड जो बताया इन्होंने आधा किलोमीटर या 100 मीटर का ये का है रास्ता जो बनना है, ताकि इसकी मटेरियल इत्यादि ले जाने लाने में जो है वो सहूलियत हो। और इसी प्रकार का एक जहाँ नए स्थान पर, क्योंकि ये 10-12 8-9 घर जो है इसमें इन्वॉल्व थे, अब एक ही स्थान पर सब घर नहीं बनेंगे, अलग अलग स्थानों पर जो है उनको घर बनाने पड़ेंगे। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत सहायता, कहीं थोड़ा सा रास्ता बनाना है या कुछ और करना है, तो एसडीएम साहब यहाँ पर हैं, वो उनको कहा है कि भी उसको वो पूरी सरकारी सहायता कर दें। अगर आवश्यकता हुई तो ये मुझे बता सकते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से जो है वो सहायता पहुँचाने का भरपूर प्रयास जो है करेंगे।